हरिओम भक्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहें। तो जी, आज मैं आपको एक क्षेत्रपाल के बारे में, उसकी साधना, विधि विधान व उसकी पूजा आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि क्षेत्रपाल एक देव है जो नगर, खेड़ा, गांव, कस्बा के बाहर इसका निवास होता है। ये उसकी पूरे गांव की सुरक्षा ये करते हैं और कई घरों में इनकी पूजा की जाती है। कई इनके इष्ट देव के रूप में इनको मानते हैं, कईयों के ये कुल देवता हैं और कई अपने भाई बंधु इसको चौकी पे चलाते हैं। इसको तामसिक व सात्विक में इसकी पूजा लोग करते हैं। जैसे कोई जिसकी पूजा चलती आ रही है वो उसी विधि विधान से उसकी ये पूजा करते हैं। तो मैं आपको इसका एक बहुत ही पावरफुल एक मंत्र विधि विधान सहित बताने जा रहा हूँ। और ये एक शांत रूप के एक देवता है, लेकिन अगर ये बिगड़ जाए, क्रोधित हो जाए तो ये घर के पूर्व तक भी बिकवा देते हैं। तो पहले आप इसका विधि सुनिए। आपको रविवार के दिन आपके गांव या आपके शहर या आपके नगर खेड़े या आपके घर पर ही आपने मंदिर बना रखा है, तो वहाँ पर आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा, एक सरसों के तेल का दीपक, खीर का प्रसाद, 2 लड्डू, एक सिंदूर का पैकेट, एक ताम पत्थर पर आप क्षेत्रपाल जी का मूर्ति खुदवा कर या बनवा कर, दूध व जल व धूप बत्ती ये साथ लेकर, अगर आपको गांव के बाहर कहीं यानी कि खेजड़ा जिसे जंड बोलते हैं, जंडी बोलते हैं, और यह एक सम्मी की तरह एक पेड़ होता है, वहाँ पर आप इसका रविवार के दिन सुबह ये सारा सामान लेकर वहाँ पर जाकर उस जंड के आप लाल कपड़ा लगाकर उसके चारों तरफ मोली लगाकर वहाँ पे तेल सिंदूर का दीपक जलाकर सिंदूर से तिलक लगाकर वहाँ 2 लड्डू का भोग लगाए व खीर का भोग लगाकर जो आपने वो ताम पत्थर साथ में ले मूर्ति खुदवा के ले जा रहे हैं उसको साथ में वहाँ रख कर और उनका पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद में उसे दूध से उसका स्नान कराकर और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका वहाँ पे 108 बार जपे, यानी कि एक माला निकाल कर क्षेत्रपाल बाबा को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर वो ताम्र पत्थर वाली मूर्ति आप अपने साथ लेकर घर पर आके, अगर आप वहाँ पे बैठ के किसी प्रकार का कोई आपकी व्यवस्था हो तो वहाँ पे आप ये साधना बिठा सकते हो, नहीं तो आप अपने घर पर आकर एकांत रूम में एक लकड़ी की चौकी लगाकर उस पे लाल कपड़ा बिछाकर और ताम पत्थर वाली वो मूर्ति सामने रख वहाँ दीपक जलाकर लड्डू का भोग व दूध की मिठाई लगाकर धूप बत्ती लगाकर वहाँ पर आसन बिछाकर आप ये मंत्र की आपको हर रोज़ इसकी 11 माला आपको निकालनी होगी, जिससे आप इनसे अपना मन चाहा फल या अपनी मनोकामना इनसे ले सकते हैं। अगर आप अपने शरीर पर इनकी सवारी लाना चाहते तो भी इनसे ले सकते हैं। अगर आप अपने घर का उद्धार, दरिद्रता ख़त्म करना चाहते हो, आपको मार्गदर्शन लेना चाहते हो, तो ये सब बाबा सभी आपको देगा। अगर आपके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, तो आप उसे नाराज़ हैं तो आप इसका भी इस तरीके से आप विधि विधान करके इसका ये पूजा कर आप इनको खुश करके अपने घर पर विराजमान कर सकते हो। तो मैं अब आपको इसका मंत्र बताता हूँ, उससे पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनफूड़ राम। मैं राजस्थान का अनूपगढ़ ज़िला, तहसील गड़साना का, पुराना गड़साना में हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पर सात्विक कर्म करते हैं। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से बस द्वारा गड़साना आया जाता है। हम यहाँ पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं
हमारा नंबर 9571043860। हम यहाँ पे सत्कर्म करते हैं, जैसे किसी को भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी समय से लगा हुआ है और उनका वो सही नहीं और काफ़ी वो बाबाओं के चक्कर लगा चुके हैं, तो उनका हम यहाँ पे इलाज करते हैं। अगर किसी का बीमारी से पीड़ित है और वो घर पर ले बैठा है, या किसी के हाथ पार मुड़ चुके हैं, या कोई लकवाग्रस्त है, या कोई अन्य बीमारी से परेशान है जिसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। और जैसे किसी का शादी नहीं हो रहा है, या नौकरी नहीं लग रहा है, या पत्नी छोड़ के चली गई, या पति छोड़ के चला गया, काम या कारोबार जिनका ठप हो चुका है, और किसी को अगर शत्रु परेशान कर रहा है, या किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको वो सबक सिखाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। तो अब मैं आपको क्षेत्रपाल बाबा का मंत्र बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। ओम च क्षेत्रपालाय नमः। ओम च क्षेत्रपालाय नमः। ये मैंने 2 बार ही बोला है, तो आप इसको मैं लिख भी रहा हूँ नीचे, तो आप इसको लिख कर अपने हिसाब से इसे आप बोल सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके क्षेत्रपाल की बाबा की आप अगर साधना करना चाहते हो, तो इसमें आपको ये साक्षात ये आपके जो भी आपके मनोकामना है, या आपकी भावना किसी प्रकार की है, या आपके कुल देवता हैं, तो उस पे आपके ये 100% आपको ये आशीर्वाद देंगे ही देंगे, जिससे आप किसी का चौकी लगा के लोगों का भला भी कर सकते हो। घर में आपके परेशानी है वो भी आप दूर कर सकते हो। इस मंत्र से आपको क्षेत्रपाल बाबा की सिद्धि मिल जाएगी। तो प्यारे भक्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइबर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइबर करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ